मायके से रवाना हो चुकी हूँ और मुझे घर से वीडियो स्टार्ट करना चाहिए था। ये है हमारा गांव, सुंदर, अति सुंदर। हम लोग पार्टी बना रहे हैं। क्या चीज का पार्टी? पापा, एक मीठा और एक नमकीन। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मुनी और आज ना मैं मायके से रवाना हो चुकी हूं और मुझे घर से ही वीडियो स्टार्ट करना चाहिए था, बट इतना जल्दी में हम लोग निकले हैं ना कि वीडियो स्टार्ट करने में नहीं बना। तो अभी मैं रास्ते में मैंने ब्लॉग को शुरू किया। तो आप देख सकते हो आनंद मेरे पास है और अभी हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं 5 मिनट के लिए। इनको जाना था वॉशरूम। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं और घर जाके ना मैं आपसे बातें करती हूँ। लेकिन मायके का सफ़र ना बहुत अच्छा था। तो देख सकते हो हम लोग बाइक से हैं। तो चलिए घर पे जाकर आपसे मिलते हैं। तो अभी फ्रेंड मैं घर पे पहुंची हूँ और जैसे ही मैं घर के पास आई हूँ ना तो राधा रानी ना घर के बाहर ही खड़ा थी और मुझे देखकर ने इतना ज़्यादा वो हैप्पी हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और इतने दिन के बाद मैंने भी राधा रानी से मिला है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और पता है बाबू गाते के साथ ही एकदम गले में लिपट गई थी। ये चीज़ देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा और पता है थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई थी कि मैं जब भी मतलब मैं मायके जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं अपने मतलब छोटे वाले बाबू को लेकर जाती हूँ और राधा रानी को ना मैं इनकी दादी के पास छोड़कर जाती हूँ। लेकिन ये ना मेरा मजबूरी है, वरना मैं दोनों बच्चों से उतना ही खूब बहुत सारा मैं प्यार करती हूँ। मैं दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं समझती हूँ और मैं सच बताऊँ ना तो मैं अपने आनंद से ज़्यादा ना मैं अपनी राधा रानी यानी कि अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बेटी का महत्व क्या होता है और उनकी मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब उनकी क्या हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। बेटी का बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा आप रोल भी कह सकते हो। तो इस वजह से मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आनंद से कहीं गुना ज़्यादा मैं करती हूँ। बट हमेशा ना मेरी मजबूरी यही होती है कि उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। फिर उसके पापा मतलब कि चले गए थे ड्यूटी पे, क्योंकि ये बीच ड्यूटी से ना छोड़ने आए थे। और उसके बाद ना मतलब इनके पापा को मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा मतलब जो सुबह का दूध था तो वो आजकल मम्मी ही ले रही हैं, तो मैंने इनसे बोला था कि 1 गिलास दूध लेकर ना मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं तो चाय के बिना नहीं रहती हूँ और साथ में आनंद भी दूध पीने लगा है ना बोतल से, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत दूध चाहिए। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैं राधा रानी से लाड लगाई हूँ और जो भी कुछ मैं लेकर आई थी मैंने उसके लिए ना कुरकुरे और केक मैं लेकर आई थी। और जब भी मैं आती हूँ ना तो ये सारी चीज़ लेकर आती हूँ, तो मैंने बाबू को दे दिया है, वो खा ली है। फिर उसके बाद मतलब 1 सप्ताह हो चुका है, 1 वीक हो चुकी है और उसके बाद रूम की हालत ना बहुत बेकार मुझे लग रही थी। बेड तो इतना ज़्यादा गंदा था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत मतलब धूल मिट्टी, मतलब कुछ भी ये नहीं करते थे। यहाँ तक कि रूम में झाड़ू वगैरह कुछ भी 1 सप्ताह से नहीं पड़ा है। तो आप सोच सकते हो, मतलब मैं सच बताऊँ ना तो बिना वाइफ का ना एक हस्बैंड का लाइफ बिल्कुल अधूरा ही होता है। और मतलब घर में जब तक आप हो ना तब तक रूम का हालत तो सही रहता है, लेकिन जैसे ही आप घर से निकल जाते हो ना और काफ़ी टाइम तक अगर आपका रूम बंद रहता है ना तो उसके बाद आपकी रूम की हालत बहुत बेकार हो जाती है। और पता है ज़्यादा तो मतलब रूम में ना धूल मिट्टी कण ये सारी चीज़ से तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। और ऐसे तो मेरे रूम में ना ऐसे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गिरते हैं, छत से भी गिरते हैं और नीचे का ज़मीन का भी हालत आपको पता है। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट निकाला है और बेडशीट ना मैं क्या कहते हैं जो बेड है ना तो बेड वाले ही बॉक्स में मैं ऊपर वाले में रखती हूँ। जो मिरर वाला बॉक्स है ना उसी में मैं बेडशीट वगैरह और पिलो कवर ये सारी चीज़ मैं पर्दा वगैरह मैं उसी में स्टोर करती हूँ। और पता है इस बेड का ना यही फ़ायदे हैं कि बहुत सारे स्टोरेज हैं।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान भी अट जाता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये बेड पसंद पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये जो बेड अगर लकड़ी का होता है ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता, लेकिन ये पलाई का है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आया है लाइफ में बेड को लेकर। आप लोग को पता ही है, अगर आप पुरानी वाली वीडियो में देखोगे तो बेड को लेकर ना मैंने बहुत झेला है। फिर बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया है, बाबू को मैंने ऊपर सुला दिया, और जब मैं बेडशीट चेंज कर रही थी ना तो आनंद को मैं ज़मीन पे नीचे सुलाई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने बाबू को ऊपर सुलाया है और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू दिया। अब मैं सीधा पोछा मार रही हूँ। रूम के काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना तो उसके बाद मुझे किचन की हालत को सही करना है, क्योंकि रूम का भी वही हाल होता है, किचन का भी वही हाल होता है। अगर पता है, अगर आप मायके जाते हो ना तो फिर आपका ना मतलब काम करने का हैबिट ना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मायके में जाते हो तो आप बस मायके जितना ही काम करते हो। अगर आप लोग को पता है, जब मेरी माँ नहीं थी ना तभी मैं इतना ज़्यादा वीडियो भी शूट कर पाई हूँ, और साथ में मैंने मतलब इतना काम भी किया। वरना अगर मेरी मम्मी रहती है ना तो मैं मतलब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मायके का ना इतना सारा मैं एवरीडे ब्लॉग वीडियो में शूट करती थी, और इतनी सारी मेमोरी यानी कि इतनी सारी यादें मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। वहाँ का, घर का, हर चीज़ का मैंने मतलब वीडियो बनाया है, और बहुत सारी मेमोरी मैं अपनी यादें मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इस बार पता है मुझे ना मतलब मायके में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मज़ा इस वजह से आ रहा था ना कि एक तो मैं मायके का भी आनंद उठा रही थी और साथ में मेरा यूट्यूब का भी काम होता ही जा रहा था। तो ये चीज़ को लेकर ना मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। और अगर पता है, अगर आप कहीं चले जाते हो और अगर आपका यूट्यूब का काम बिल्कुल बंद हो जाता है ना तो फिर आपको कहीं भी मन नहीं लगता है, लेकिन मैंने ना हर जगह काम किया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, और फर्स्ट टाइम मैंने इतने सारे वीडियो मैंने मायके में बनाए। और आप लोग को भी मेरा मायके देखने का मौका मिला होगा, लेकिन पता है मैं पता नहीं आगे मैं कभी बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन इस बार तो मैंने बनाया। क्योंकि पता है अगर घर में फैमिली थोड़ा कम होता है ना तो वीडियो शूट करने में बनता है, क्योंकि अगर मतलब घर में ज़्यादा फैमिली होते हैं ना तो फिर ट्राइपॉड कैमरा सेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन इस बार ना घर पे कोई नहीं था ना तो उस वजह से भी मैंने वीडियो बनाया था। मेन रीज़न ये भी था। फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैं पूरा किचन वगैरह स्लैब वगैरह साफ करूँगी। और पता है जो इनके पापा ने मुझे 1 गिलास दूध मम्मी से मांग कर दिया था ना, वो किचन साफ करने के टाइम में ना मतलब गलती से मेरे हाथों से ही गिर गया था, और सारे दूध आप देख सकते हो किस तरीके से ना एकदम फैल गया है। और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे ना खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। अगर ये दूध को मैं फ्रीज में रख देती ना तो फिर शायद मेरे दूध नहीं गिरते और इतने सारे दूध ना मेरे वेस्ट नहीं होते। अब कुछ पता है प्रॉब्लम मेरी आंखों का भी है, आंखों से भी कम दिखने की वजह से ना बहुत सारे काम ना मुझसे बिगड़ते भी हैं। तो मैं भगवान से मनाती हूँ जल्दी से मेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाए, और पता नहीं कब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा, लेकिन इस बार लगता है ना कि मई में मतलब निश्चित है कि हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जब भी हमारे ऑपरेशन होंगे मैं आपको अप टू डेट दे दूंगी। ऐसे तो मुझे ऑपरेशन का डेट मिल चुका है। जब मैं मायके गई थी ना तो मैं हॉस्पिटल गई थी इनके पापा के साथ ना, तो मुझे ऑपरेशन का डेट मिल चुका है। तो मैं आपको बता दूंगी कि कब का मुझे डेट मिला है, और उस डेट पे पता नहीं हमारा ऑपरेशन होगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले पता है मेरे को ऑपरेशन का डेट मिला था ना 2 बार कैंसिल हो चुके हैं। इस वजह से ना मुझे ये तीसरा बार डेट मिला है। मुझे इस बार चांस थोड़ा ज़्यादा लगता है, कंफर्म लगता है कि हो ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ना मतलब 19 या 20 मई को ना मैं एडमिट हो जाऊंगी, यही कुछ ऐसा ही डेट मिला है। आप लोग भगवान से दुआ करना कि इस बार मेरा ऑपरेशन हो जाए, ताकि मेरी लाइफ ना थोड़ी सी अच्छी हो जाए यार। क्योंकि पता है आंखों से कम दिखने की वजह से ना बहुत सारी गलतियां भी होती है, और मतलब बहुत दिक्कत आती है लाइफ में। जिनकी भी आंखों की रोशनी कम है ना उनसे पूछना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर ऐसे ही करके ना मैंने किचन को साफ किया, और पता है मतलब दूध गिरने की वजह से ना मुझे मेहनत एकदम दुगनी हो गई थी। ऐसे तो मैं 1-2 कपड़ा भी मारती तो साफ हो जाती, लेकिन पता है दूध गिरने की वजह से ना और भी ज़्यादा एकदम स्लेब जो था ना वो मतलब चिपचिपा टाइप का हो गया था। तो इस वजह से मैंने अच्छे से साफ किए थे। और पता है थोड़ा सा मेरे पास ना दूध बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो उसका ही चाय बना लेते हैं। क्योंकि पता है जब से मैं आई हूँ ना तो बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, और जिसकी वजह से ना मुझे बहुत थकान हो गया।
और थकान का ना मुझे ख़त्म करने का बस एक ही आइडिया दिखता है, बस चाय। अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो मुझे सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो आपने देखा है मैंने चाय में कितना सा दूध डाला है। पहली बार मैं इतना कम दूध में चाय बना रही हूँ और पता है फिर भी चाय ना बहुत अच्छी लग रही थी। आप देख सकते हो चाय का कलर ना एकदम जैसे ही लेमन टी होता है ना वैसा आया है। फिर उसके बाद ना एक मैंने ऑर्डर किया था ये आरसीएम कंपनी का ये जियो का चाय पत्ती। आरसीएम कंपनी के बारे में कौन कौन जानते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। और पता है आरसीएम कंपनी का ना मुझे चाय पत्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एक ऑर्डर करवाया था एक दीदी से, क्योंकि वो आरसीएम कंपनी में ना जुड़ी हुई हैं, तो मैंने उनसे ही ऑर्डर करवाया था और उन्होंने ना मेरी चाय पत्ती को लाके घर पे डिलीवरी करके गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे चल के मैं ना आरसीएम कंपनी में जुड़ना चाहती हूँ। और पता है उसका एक नेक्स्ट मीटिंग भी होने वाला है, तो सबसे पहले मैं वो मीटिंग ज्वाइनिंग करूँगी और उसके बाद ना मैं उसमें जुड़ूंगी। फिर घर से ना मैं जब आ रही थी ना तो माँ ने ना मुझे पपीता दिया था। आप लोग को पता है मेरे मायके में पपीता बहुत ज़्यादा आता है, तो जब मैं आने लगी थी ना तो मम्मी ने मुझे काट कर ना दे दिया था, ताकि जाओगी तो तुरंत तो खाना बना नहीं पाओगी, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ खा लेना। और ऐसे भी मैं घर से खाना वाना खा कर ही आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भूखे पेट आई हूँ, खाना वाना खा के एकदम अच्छे से आई हूँ और इस वजह से मैं यहाँ पे इतना सारा काम भी कर पाई हूँ। तो चलिए फटाफट पपीता काटते हैं और पपीता खाते हैं। और ये पपीता ना इतना ज़्यादा मीठा था कि मैं क्या बताऊँ। राधा रानी भी ना पपीता मतलब ज़्यादा वो नहीं खाती है, बट इस बार मैंने उसको दिया था ना तो वो ना बार बार एकदम मांग मांग के खा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पता है मुझे भी ना इस बार का पपीता बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट में ना बहुत मीठा पपीता आता है, और ऐसे तो मैं जानती हूँ कि ये सारे जो पपीता होते हैं ना वो कार्बेट से पके हुए होते हैं, पेड़ का पका हुआ नहीं होता है। बट कोई कोई ना बहुत मीठा भी होता है और कोई कोई ना एकदम बिल्कुल नाम के लिए मीठा होता है। और मार्केट के जो पपीते होते हैं ना उसमें ना बीज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो पेड़ से अगर आप तोड़ कर पपीता लाते हो ना उसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होते हैं, एकदम खाली सा होता है अंदर। मैंने देखा है दोनों में बहुत अंतर होते हैं। पर यहाँ बैठ के मैं पपीता खाने लगी थी और पपीता खाने के बाद ना मेरा मन ना बहुत खुश हो गया था, वो इसलिए वजह से ना क्योंकि बहुत मीठे थे यार, बहुत मुझे पसंद आए थे। फिर उसके साथ ना मैंने चावल भी बनने को रख दिया था, तो यहाँ पे मेरे चावल बन गए थे। तो मैं यहाँ ना मार चावल और साथ में नमक घी ये सारी चीज़ खा रही हूँ। कभी कभी ना इसका भी आनंद ना बहुत अच्छा आता है। तो मुझे ना सबसे इजी और सिंपल में रहता है ना, तो मैं मार चावल जल्दी से खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से सब्जी बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं शाम में छत पर आ गई थी, क्योंकि यहाँ की शाम और सुबह मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा गांव का मॉर्निंग और जो इवनिंग होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और जब से मैं आई हूँ ना तो राधा रानी ना मेरे आगे पीछे ही डोल रही है। ऐसे तो ये ज़्यादातर अपनी दादी के पास रहना पसंद करती है, लेकिन पता है मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ना तो ये मेरे पीछे ही पड़ गई है। ऐसा लग रहा है ना कि इसको कि मतलब मम्मा फिर से छोड़ के मुझे चली जाएगी, मुझे लग रहा है इस वजह से। और आप देख सकते हो शाम का मौसम यहाँ का कितना सुंदर है गाँव का। यहाँ मेरी बेटी शाम के टाइम में ब्रश कर रही है, इसका कोई टाइम नहीं होता है ब्रश करने का, तो ये ना अपने चाचा का ब्रश और साथ में जीभी वगैरह लेकर ना ब्रश कर रही है। तो यहाँ का शाम मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और बहुत खूबसूरत भी होता है। हम लोग पार्टी बना रहे हैं। पार्टी क्या चीज़ का पार्टी बना रही हो? क्या चीज़ का पार्टी बना रही हो? बुन्नी। बुन्नी का नहीं, हम लोग पार्टी बना रहे हैं कुरकुरे का और बना रहे हैं केक का, है ना। तो चलो हम लोग फटाफट खाते हैं। और ये कुरकुरे और केक कौन लाया है? कौन लाया है? कौन लाया ये? मम्मी। मम्मी नहीं लाई है, मम्मी तो सुबह में लाई थी केक। अभी कौन लाया है? अभी इसके पापा लाया। कौन लाया है? पापा। एक मीठा और एक नमकीन। चलो लोग फटाफट खाते हैं। निकल रहा है, अरे रुको गिर गया आपका केक। रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट इसको निकालने दो। ये है राधा रानी का केक, थोड़ा सा मुझे भी दो, मम्मा को दो, मम्मा को मुंह में खिला। बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा प्लीज। अब तुम खा लो, बहुत मस्त है केक। अच्छा है ना? अच्छा है ना? हम कुरकुरे खाते हैं, ठीक है? मुझे तो कुरकुरे पसंद है और मेरे बाबू को केक पसंद है। और आनंद कुछ भी नहीं खाया है ना। ये लो, हम लोग पार्टी मना रहे हैं शाम में, है ना।
फिर उसके बाद ना इनके पापा भी आ गए थे, तो इनके पापा ना केक और कुरकुरे लेकर आए थे। तो हम और राधा ना छत पे बैठ के आराम से ना एकदम कुरकुरे और क्या कहते केक का ना पार्टी मना रहे थे। वो पता है कभी कभी ना बच्चों के साथ ना बच्चे भी बनने पड़ते हैं, तभी जाकर ना बच्चे भी खुश होते हैं। और इनके पापा ना आनंद को लेकर वो घुमाने के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे बनाना था सब्जी। मैं चावल पहले से ही बना चुकी हूँ और यहाँ पे फटाफट मैं बना लूंगी सब्जी, क्योंकि सब्जी मतलब टाइम काफी ज्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे मुझे भूख भी लगी हुई थी और साथ में इनके पापा आ गए थे, तो उन्हें भी खाना चाहिए था। तो मैं घर से लेकर आई थी ये कढ़ौड़ी ना भतुआ का बनता है, और ये ना मम्मी बनाकर स्टोर की हुई थी। ये ना बारिश के टाइम में खाओगे ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पता है किसी भी मौसम में किसी भी वक्त मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। अगर आपको फेवरेट खाना किसी भी टाइम में मिल जाता है ना, तो फिर मजा ही आ जाता है। और इसकी सब्जी मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊं, इसके आगे ना मुझे सब कुछ फीका ही लगता है। तो इसकी सब्जी में बनाने लगी थी, तो सबसे पहले मैंने कढ़ौड़ी को ना तेल में अच्छे से फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और फिर से मैंने इसमें तेल डाला है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पचफोड़ना। मैं ज़्यादातर पचफोड़ना ही यूज़ करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगी प्याज, और इसमें मैंने ना एक टमाटर भी मैं डालूंगी। तो ऐसे ही करके ये सब्जी बनती है। लेकिन पता है ये जो कढ़ौड़ी होता है ना, ये पहले से ही ना बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, क्योंकि ये भतुआ में बना हुआ रहता है। और पता है मैंने इसमें एक टमाटर भी डाल दिया था ना, तो ये और भी ज़्यादा खट्टा हो गया था। फिर इसमें मैंने डाल दिए थे मसाले, सारे बेसिक मसाले ही थे जो डेली में यूज़ में हम लोग करते हैं। फिर मसाले फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था कढ़ौड़ी फ्राई किया हुआ। उसको अच्छे से फ्राई करके ना मैंने इसमें अपने अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है पानी। ये फटाफट सब्जी ना क्विकली कम टाइम में एकदम बनके ना एकदम तैयार हो जाती है, और ये ना खाने में भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए फटाफट थाली लगाते हैं। तो थाली लगाने से पहले ना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं घर से ना और क्या लेकर आई हूँ। तो मैं घर से ना नींबू का अचार लेकर आई हूँ। जब मैं घर पे थी ना, तो मैं डेली नींबू का अचार खाया करती थी, और मुझे खाने की इतनी आदत हो गई थी ना कि मैं घर पे ना मम्मी से मांग कर लेकर आई हूँ। माँ होती है ना, माँ से आप कुछ भी मांग सकते हो। फिर उसके बाद हमारी थाली आप देख सकते हो, चावल सब्जी और साथ में सैलेड। मुझे आज का खाना ना बहुत टेस्टी लगा था। और आज मैं घर से क्या लेकर आई हूँ, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना घर से स्टील का डब्बा का जो सेट आता है ना, आजकल ये मार्केट में बहुत चले हुए हैं, और ये काफ़ी टाइम से चले हुए हैं। लेकिन जब आप लेते हो ना, जब आप फर्स्ट टाइम खरीदते हो ना, तो आपके लिए ये ना ये पहला ही होता है। फिर उसके बाद मैं एक साथ में स्टील का बाल्टी भी लेकर आई थी, क्योंकि पता है जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मेरे पास स्टील की बाल्टी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आता है पूजा करने में। और ये स्टील का डब्बा का जो सेट है ना, तो ये 5 डब्बे का सेट है। और ये सारे सामान ना मैं अपने भाई की दुकान से लेकर आई हूँ। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपने भाई की दुकान से ना फ्री में लेकर आती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब भी मैं भाई से कोई भी उनकी दुकान का सामान लेती हूँ ना, तो जो वो होलसेल रेट में जो प्राइस होता है ना, वही प्राइस में पे करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा करती हूँ। ये डब्बे ना मुझे बहुत पसंद आए थे, और आप लोग मुझे बताइएगा ये डब्बे कैसे हैं। यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।